हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन इन ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग डिफिनेशन देखे थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज का फॉर्मेशन। जब इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा तभी इसे साइन कन्वेंशन क्लियर होगा और न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है, सबसे पहले बारी बारी से पहले कॉनकेव मिरर और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो सबसे पहले इन कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका पोजीशन अलग अलग होगा ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम बनाते हैं कि इमेज जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, when the object lies on the इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो, तो इमेज बनाने का कुछ रूल है। ठीक है, लेकिन वो रूल जो होता है कब लागू होता है, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट का स्थान निश्चित है। ठीक है, तब हम लोग उस रूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट तो खुद पता है नहीं कि कहाँ है। अगर वो पता हो जाता तो उसको हम लोग इनफाइनाइट नहीं कहते, वो फाइनाइट हो जाता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा उसका। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक मिरर बनाएंगे। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पोल होगा, फोकस होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस जिसको बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि ये जो डिस्टेंस लेना होगा, जैसे पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक उसके हाफ होता है फोकस। ये रिलेशन प्रूव करेंगे, एफ बराबर आर बाई टू। फोकल एफ जो होता है, प्रिंसिपल फोकस जो होता है, वो रेडियस के हाफ होता है। फोकल लेंथ रेडियस के हाफ होता है, तो उसको प्रूव करेंगे। अभी समझना है, पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस जितना भी ले, 4 सेंटीमीटर अगर हम लोग लेते हैं तो फोकस 2 सेंटीमीटर पर होगा। अगर पोल और सेंटर के बीच का लेंथ हम लोग 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो 2.5 पर लेंथ, मतलब कि जितना भी रेडियस होगा उसके हाफ पर क्या होगा, फोकस होगा। अब ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट है कहाँ, पता नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि जो सन है, सूर्य है, वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट कैसे आता है, ऑब्लिकली, तिरछा आता है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट कैसे आएंगे, ऑब्लिकली आएंगे, तिरछा आएंगे, इस तरह से आएंगे। मिरर पे पड़ेगा, मिरर से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएगा। मान लीजिए कि इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चला गया। एक रे से तो इमेज बनता नहीं है, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे होना चाहिए। हम लोग देखे थे प्लेन मिरर में भी, समतल दर्पण में भी। अब यहाँ पे एक रे और लेंगे जो फर्स्ट रे के पैरेलल आएगा। ठीक है, एक सेकेंड रे है, फर्स्ट रे के पैरेलल आया, इस तरह से आया, पोल पे आया। यहाँ से भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लाइट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से। लाइट जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से। ऑब्जेक्ट हम कहाँ माने, इनफाइनाइट पे। तो रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आए, मिरर से टकराया, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वास्तविक रूप से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे फोकस हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट किए। तो यह इसका क्या बन जाएगा, इमेज। इमेज का डिफिनेशन बताए थे कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगा, रिफ्लेक्शन होगा, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, लेंस है तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर वे दोनों एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, वास्तविक रूप से क्रॉस करते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल। अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो तो रियल, इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो तो वर्चुअल। यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया इनफाइनाइट से, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, वह उसका क्या बन जाएगा, इमेज। इधर था ऑब्जेक्ट। अब इस इमेज का नेचर लिखना है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। जो इमेज बना आपका, इसका क्या नेचर है। तो सबसे पहले इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल। एक्चुअली इंटरसेक्शन है तो क्या हो गया, रियल हो गया, रियल। और प्रॉपर्टी में बताए थे रियल इमेज का, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज बन रहा है नीचे, तो इन्वर्टेड हो गया।
ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो बहुत बड़ा होगा, उसका इमेज छोटा बन गया, बहुत छोटा इसको कहेंगे हाईली डायमिनिज्ड। हाईली डायमिनिज्ड, हाईली डायमिनिज्ड, डिमिनिज्ड का मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटा। और कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन इसका कहाँ पर है, फोकस पे, तो लिखेंगे ऑन दी फोकस। क्लियर है। इन नेचर हो गया किसका, इमेज का। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो उसका इमेज जो होता है कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत ही छोटा होता है, और कहाँ पर बनता है, फोकस पे। ठीक उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं सेकेंड में, when the object lies between center of curvature infinite and center of curvature, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से एक मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। एक कॉनकेव मिरर हो गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सारे फिगर में इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोजीशन फिक्स्ड हो गया, इसमें रूल काम करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो इनफाइनाइट हो गया सेंटर के पीछे, ठीक है, और सेंटर हो गया इनफाइनाइट के आगे। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लीनियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स हो गया तो इसमें क्या होगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगा। इमेज बनेगा कैसे, तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे लेना होगा। ठीक है, अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट का स्थान फिक्स है तो एक लाइट तो हमेशा एकदम निश्चित है कि जाएगा कैसे, अगर ऑब्जेक्ट का स्थान फिक्स है तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। फर्स्ट रे जो होगा कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, ऑब्जेक्ट का स्थान निश्चित है, तो पहला रे कैसे जाएगा, फर्स्ट रे कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फर्स्ट रे जा रहा है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से रिटर्न होता है, इसको एकदम याद कर लेना है। अगर ऑब्जेक्ट का स्थान निश्चित है, फिक्स्ड है, तो फर्स्ट रे जो होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से रिटर्न होता है, प्रिंसिपल फोकस से। अब सेकेंड रे को कहाँ से हम लोग ले जा सकते हैं इमेज बनाने के लिए, तो सेकेंड रे का 3 पोजीशन, आपका पोल से भी जा सकता है, फोकस से भी जा सकता है, सेंटर से भी जा सकता है, कहीं से भी ले जाएंगे इमेज वहीं पर बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं बुक में कहीं पर सेंटर से देगा, कहीं फोकस से देगा, कहीं पोल से देगा, हम लोग मान लेते हैं कि हम दूसरे को भी फोकस से ले जाते हैं। सेकेंड रे कहाँ से जा रहा है, फोकस से होते हुए जा रहा है, तो इस तरह से फोकस से जाएगा, मिरर पे पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल गया था वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से लौटा था, फोकस से। तो अगर इसको ऐसे जाता, इधर से जाता, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता। ठीक है, जब पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आया, अगर फोकस होते हुए ऐसे जाता तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता। तो लाइट फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये हो गया फर्स्ट रे, ये हो गया सेकेंड रे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे दोनों रे एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये इसका इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे क्या बना, इमेज बना। तो इमेज एक्चुअली इंटरसेक्शन यहाँ पर भी हुआ है, तो इसका नेचर कैसे लिखेंगे, नेचर हम, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बना, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना, तो रियल हो जाएगा। इमेज जो होगा कैसा होगा, रियल होगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है,
उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड हो गया। इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा, तो लिखेंगे डेमिनिश्ड, हाईली डेमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेमिनिश्ड लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज आपको पता हो गया कि कितना है, तो डेमिनिश्ड है, छोटा है, डेमिनिश्ड है। और इमेज बन रहा है कहाँ पे, इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच बना। ये जो इमेज बना उसको देखते हुए लिख देना है नेचर में, क्लियर है। और यही रूल बाकी और भी पोजीशन के लिए चलेगा, जैसे कुछ और इमेज हम बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से बनाएंगे, 10th में भी पढ़ना था। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं थर्ड में, ऑब्जेक्ट को खींचता है, पहले इनफाइनाइट पर था, इनफाइनाइट सेंटर के बीच हो गया, अब सेंटर का बारी आएगा, फिर सेंटर फोकस के बीच हो जाएगा, फिर फोकस पर आएगा, फिर फोकस और पोल के बीच हो जाएगा। When the object lies on the center of curvature, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कैसे बनेगा, यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। When the object lies on the सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो फिगर बस उसी तरह से जैसे बाकी में बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये मिरर हो गया आपका, कौन सा मिरर, कॉनकेव में पढ़ना, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसके अनुसार when the object lies on the C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम एक ऑब्जेक्ट को ले लिए, इस तरह से लीनियर ऑब्जेक्ट है। रूल के अनुसार फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है तो फर्स्ट हमेशा कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फर्स्ट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से लौटता है, फोकस से, सारे में यही होगा। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, फर्स्ट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से लौटेगा, फोकस से। सेकेंड को हम लोग पोल से भी ले जा सकते थे, फोकस से भी ले जा सकते हैं, फोकस से ले जाएंगे, फोकस से जाएगा सेकेंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया था तो फोकस से लौटा था, अब जब फोकस से हो जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब एक्चुअली जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्केल से आप लोग बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, एकदम सही जगह पे क्रॉस आकर के करेगा, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से सेंटर पे ही मिलेगा। तो इसका नेचर लिख देना है, इसका इमेज बन गया, इमेज, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से लौटा, दूसरा फोकस से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वह उसका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इमेज का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है इसका इमेज का, तो रियल है, एक्चुअली इंटरसेक्शन वो वास्तविक रूप से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, रियल हो गया। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, लिखेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तीसरा क्या है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, या सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसका सेंटर पे ही बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, इमेज होगा। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कहां पर बन रहा है, इमेज का पोजीशन कहां है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, इमेज भी सेंटर पे बना, एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना, रियल बना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, देखने से ही पता चल रहा है ये ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज बना नीचे, ठीक है ना, इन्वर्टेड हो गया। और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, और कहां पर बना, सेंटर पे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मान ले, अभी कहाँ लेंगे, इन्फिनाइट पे लिए थे, इन्फिनाइट सेंटर के बीच हो गया, सेंटर पर हो गया, अब हो गया इसका पोजीशन सेंटर और फोकस के बीच। when the object lies between center of curvature and focus, C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे
तो इसका इमेज बनेगा कैसे, प्रोसेस एकदम सेम टू सेम है। इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी हो गया, एफ हो गया, इसके बीच, बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एंड एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, तो फर्स्ट है कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फर्स्ट है कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे लौटता है, फोकस से, हमेशा फर्स्ट एकदम फिक्स है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस से रिटर्न होगा। सेकेंड को हम लोग पोल से भी ले जा सकते हैं, सेंटर से भी ले जा सकते हैं, फोकस से भी ले जा सकते हैं। तो सेकेंड को हम कहाँ से ले जाते हैं, फोकस से ले जाते हैं, तो फोकस से जाएगा, इस तरह से आया, रिफ्लेक्शन हुआ, तो पैरेलल आया, फोकस से गया, फोकस से आएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से। तो देखेंगे कि इमेज जो बना उस सेंटर के बाद इधर इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, इमेज जो आपका बनेगा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बना इमेज आपका हो गया। इमेज, इमेज जो है एक्चुअली इंटरसेक्शन से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुआ, रे ऑफ लाइट एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नेचर लिखेंगे, नेचर, तो क्या हो जाएगा इमेज का नेचर, एक्चुअली इंटरसेक्शन हुआ तो रियल हो गया, रियल, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित, बड़ा, मैग्नीफाइड, ठीक है। और कहां बन रहा है, इमेज का पोजीशन कहां है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत, बस फिगर बना उसका पोजीशन दे करके लिख देना, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच रहे, तो अगर यही ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लिए फोकस पे रखते हैं, आगे और खिसका दे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, फोकस पे, चौथा था, पांचवा हो गया, ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखे, प्रिंसिपल फोकस पे रखे, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ध्यान। सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर, इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑन दी फोकस, फोकस पे, क्लियर हो गया। फर्स्ट रे कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो हमेशा कहां से रिफ्लेक्ट होके आता है, फोकस से लौटता है, फोकस से रिटर्न हो गया। सेकेंड को हम लोग फोकस से नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फोकस पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे है, तो सेकेंड रे फोकस से नहीं जाएगा, सेकेंड रे को हम लोग या तो सेंटर से ले जाएंगे या फिर पोल से ले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हम पोल से ले जाते हैं सेकेंड को, तो सेकेंड रे जो होगा कहाँ से जाएगा, पोल से जाएगा, पोल से जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, तो देखेंगे क्या कि ये दोनों रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से रिटर्न हुआ, सेकेंड पोल से ले गए या सेंटर से भी ले जाते तो पैरेलल ही आता, ठीक है। मान लीजिए सेंटर से ले जाते, ऐसे ले जाते, इधर तो आता नहीं, फिर टकरा करके इधर ही आता, तो देखते कि पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये जो है क्या है, पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो मिलेगा, पैरेलल हो गया तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर पीछे भी अगर हम डॉटेड से इमेजिन करें कि इधर भी जाए, तो जब इधर पैरेलल है तो लाइन तो पैरेलल पैरेलल होता है, ट्रेन के दो पटरी कभी क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, नहीं, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। तो उसी तरह से यहाँ पे रे ऑफ लाइट जब इधर पैरेलल है तो पीछे भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका अब नेचर कैसे लिखे हम लोग, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज जो होगा रियल होगा,
रियल होगा, और जो रियल इमेज होता है इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है इन्वर्टेड। इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल जा रहा है इनफाइनाइट पे। जैसे पैरेलल आया था तो फोकस पर बना था, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। इमेज जो बनेगा इनफाइनाइट पे बनेगा, और जो इनफाइनाइट पे इमेज होगा वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड मतलब क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा, ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत ही बड़ा है। क्लियर है। एक इमेज और इसमें बनता है 6। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखे थे, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसका देते हैं, कहाँ, पोल और फोकस के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है ना। प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दें, तब इसका इमेज कैसे बनेगा। लास्ट इमेज इसका है, इसका इमेज कैसे होगा, ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन पी एंड एफ, फोकस और पोल के बीच। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, रे ऑफ लाइट तो चलेगा कैसे, फर्स्ट ले जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से रिटर्न होगा, फोकस से, फोकस से आएगा। सेकेंड को हम लोग सेंटर से भी ले जा सकते हैं, पोल से भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए सेकेंड को हम फिर से कहाँ से ले जा रहे हैं, पोल से, ठीक है, पोल से ले गया, ठीक है। यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे जाएगा। तो देखेंगे क्या कि यहाँ से डिस्टेंस जो है धीरे 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 दोनों रेज का डिस्टेंस क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है तो इधर तो कहीं मिलेगा ही नहीं। जब इधर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, पैरेलल नहीं है, बढ़ रहा है। तो निश्चित है कि उधर अगर हम लोग इमेजिन करेंगे तो इधर बढ़ रहा है तो उधर घटेगा। तो पीछे हम लोग इसको प्रोड्यूस करा के देख लेंगे, ठीक है। दोनों रेस को पीछे क्या करेंगे, प्रोड्यूस कराएंगे, तो देखेंगे क्या कि आगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट से कन्वर्ज हो रहा है, जमा हो रहा है, दोनों लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, डाइवर्ज होते हुए। तो वही इसका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। इसका इमेज बन गया। इमेज जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है, तो उसका इमेज जो होता है बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। तो इसका नेचर अब लिखेंगे हम लोग, क्या है, इमेजिनरी इंटरसेक्ट कर रहा है, वास्तविक रूप से रिफ्लेक्शन के बाद क्रॉस नहीं किया, बल्कि एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इसका नेचर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा कैसा है, इमेज वर्चुअल है, आभासी, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है इरेक्ट होता है। इरेक्ट कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी बना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, ठीक है। तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, इरेक्ट माने सीधा, इरेक्ट हो गया। मैग्नीफाइड है, देखने से पता चल रहा है ये ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज है, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइड है, आवर्धित, मैग्नीफाइड हो गया, ठीक है, मैग्नीफाइड है। और कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। क्लियर है, समझ में आया। तो इतने तरह से इमेज बनते हैं किसमें, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। एक कॉनकेव मिरर का इमेज बना इतने टाइप्स का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कॉन्वेक्स में, ठीक है। कॉन्वेक्स में इतना इमेज नहीं बनता है, कॉन्वेक्स में दो ही पोजीशन होता है, ठीक है। एक इनफाइनाइट पे होता है और एक इनफाइनाइट और पोल के बीच होता है, दो पोजीशन होता है, दो इमेज और इसमें हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर इसमें साइन कन्वेंशन होगा और फॉर्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है। आज इतना ही।